नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जिसके चर्चे में बहुत पहले भी आपके साथ किया हुआ था और आज भी इसके ऊपर चर्चा करूँगा क्योंकि इस कंपनी के जो फ्यूचर विज़न्स है और जिस तरीके से कंपनी काम कर रहा है और इसका जो कस्टमर बेसिस है, वो इस कंपनी को एक पॉजिटिबल और एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस करा के देते हैं, जहाँ पे इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो कंपनी धमाका जैसा रिटर्न भी दिया और भी बड़ा रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो प्लीज़ इस कंपनी के ऊपर मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं एज ए लर्निंग पर्पस में। और आप खुद काम करना चाहते हैं तो पहले वॉच करिए, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो काम करिए, क्योंकि मैं खुद जो ट्रेड लेता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, तो वो ट्रेड आपके साथ में शेयर भी करता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, उस कंपनी का नाम आपको बता दूं। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड लिमिटेड। तो हिंदुस्तान फूड लिमिटेड आपको देख के ही लग गया कि कंपनी फूड सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो एक्चुअली कंपनी एक बेवरेजेस कंपनी है। बेवरेजेस का मतलब क्या है? जो कंपनी प्रोडक्शन करते हैं, खुद प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको बेवरेजेस कंपनी कहा जाता है। तो बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में सबसे नंबर वन कंपनी कौन है? वीवीएल, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो उसी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, जिसका रैंकिंग आप देखें सेक्टर वाइज 6 नंबर पोजीशन में देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी में जो खासियत है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट को देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट आप घर में यूज जरूर करे होंगे, जहाँ पे देख सकते हैं फूड एंड बेवरेजेस, साथ ही साथ पर्सनल केयर मतलब आप जो खुद के लिए यूज करते हैं, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो और भी कुछ हो, वही की भी क्रीम भी हो सकते हैं। साथ ही साथ ब्यूटी केयर, मेकअप केयर्स भी कंपनी बनाते हैं। लेदर, स्पोर्ट्स, फुटवेयर एंड एक्सेसरीज भी कंपनी बनाते हैं। होम केयर्स भी बनाते हैं। हेल्थ केयर के ऊपर भी काम करते हैं। पोस्ट कंट्रोल के ऊपर भी काम करते हैं। अगर मैं कोई भी एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा, जिस तरीके से कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए, पर्सनल केयर में चाहे वो बेबी केयर हो, स्किन केयर हो, साथ ही साथ आप देखेंगे तो हेयर ऑयल हो, तो हेयर केयर हो, सारे के सारे प्रोडक्ट्स इस कंपनी बनाते हैं। तो ये तो बात आपको समझ में आ गया। तो ये जो कंपनी बनाते हैं, जो मेन पॉइंट्स है, इसका कस्टमर कौन है, किसको किसके माल वो बनाते हैं, किस किस कंपनी का प्रोडक्ट बनाते हैं, यही चीज आपको बेस्ट लगेगा। यही से आपको इन्वेस्टमेंट करने का इच्छा जरूर जगेगा। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे प्रोडक्ट देख सकते हैं। रिन है, सर्फ एक्सेल है, साथ ही साथ और भी देखिए व्हील्स है, मतलब ज्यादा से ज्यादा सर्फ के प्रोडक्ट। डेटॉल, देखिए लाइजॉल, यहाँ पे देख सकते हैं मोर्टीन, तो लैक्मी, बड़े बड़े ब्रांड, देखिए सेसा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। मूव्स, साथ ही साथ देखिए कितने बड़े प्रोडक्ट है। भीम है, टाटा, यहाँ पे देख सकते हैं टाटा टाटा ग्लूको है, वीटा है, साथ ही साथ और भी देखिए कितना, लिटिल हार्ट्स है, साथ ही साथ पावर, नॉर्थ स्टार, नाइका, हार्पिक, रेड रेड लेबल, ताज महल। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रू है, जो काफे है, सनसिल्क, किनिक प्लस। तो कितने बड़े बड़े ब्रांड कंपनी बनाते हैं, कितने बड़े बड़े कंपनी का ब्रांड का प्रोडक्ट यही कंपनी बनाते हैं। तो ये तो था कंपनी का प्रोडक्ट। अभी कंपनी का जो कस्टमर है, मतलब जिसको वो माल बेचते हैं, उसके डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ। ध्यान से देखना इस चीज को। देखिए, पेप्सिको, कितने बड़े कंपनी आप जानते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं हिमालयन, लैक्मी, साथ ही साथ देखिए स्कोल, साथ ही साथ आप देखेंगे तो और भी कितने बड़े बड़े ब्रांड है आप देख सकते हैं, जहाँ पे अमेजन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आप देख सकते हैं जोमस है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो अरविंद है, जाइडस वेलनेस है, साथ ही साथ और भी देखेंगे तो बाटा इंडिया, इमामी, आईटीसी। तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स देख सकते हैं। जो रिकेट है, साथ ही साथ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, और भी देखिए मैरिको, और भी कितने सारे कंपनी, गोदरेज है, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं ग्लाइकोक्स, जो एक्चुअली आप सभी जानते हैं डेटोल जिस कंपनी का है, जीएसके, इस कंपनी का भी प्रोडक्ट इस कंपनी बनाते हैं। तो विप्रो का, तो आप कहेंगे सर आईटी सेक्टर में क्या बनाते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं, इस कंपनी आईटी सेक्टर के ऊपर भी प्रोडक्ट बनाता है। तो इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, मैं आपके सामने इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चले उस कंपनी का फ्यूचर विजन किस तरीके से होगा। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिलहाल के लिए सोचकर निवेश कर देते हैं, जिसका विजन फ्यूचर में क्लियर नहीं है। आपको ये करना है, अगर आज कंपनी अच्छा नहीं चल रहा है, आज कंपनी स्टेबल खड़ा हुआ है, तो सोचना वो कंपनी का अगर विजन क्लियर है,
फ्यूचर का जो बिजनेस मॉडल्स वो क्लियर है और कंपनी का ठीक-ठाक बिजनेस हो रहा है, तो सोचना वो आज नहीं तो कल आपको करोड़पति बनाकर ही छोड़ेगा। इसलिए बोला जाता है राकेश झुनझुनवाला जी जब जब ₹5 चल रहे थे टाइटन में, तब उन्होंने निवेश किया और पेशेंस के साथ बना रहा। उनका कहना था कि कंपनी अगर अच्छा है, तो आज आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको 10 साल मतलब 10 साल, 20 साल के बाद ही रिटर्न मिलेगा। तो कंपनी का जो प्लांट्स है 27 प्लांट है, 30 साल के एक्सपीरियंस है, 24 मिलियन यहाँ पे लाइव टच पॉइंट एवरी डेज कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ 50 500 तो 5500 स्ट्रॉन्ग टीम इसके पास है। तो ये कंपनी का स्ट्रेंथ मैं आपके सामने डिस्कस किया हूँ। रही बात कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाऊंगा। देखिए कंपनी में सेल्स में 2019 में 400-500 करोड़ के आसपास था, 2020 में 770 करोड़ के आसपास था। अभी धीरे धीरे करके कंपनी किस तरीके से इंक्रीज किया आप देख सकते हैं। तो यही तो कंपनी का स्ट्रेंथ है। कंपनी के एक्सपेंस भी आप देखेंगे अच्छा खासा है। कंपनी का इंटरेस्ट एकदम ना के बराबर है, इसका मतलब कंपनी में कर्जा उतना ज्यादा नहीं लिया। आपको ओपीएम दिख रहा है, पहले 7% था, आज भी 6% है। आप एक चीज आपने नोटिस नहीं करे होंगे, अगर अगर आप किसी भी एफएमसीजी सेक्टर का कंपनी चूज करेंगे तो आपको ओपीएम एक ही रेंज में दिखेगा। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा है, ऐसे नहीं कि बहुत कम है। तो ओपीएम आपको हमेशा अच्छा खासा लेवल में दिखेगा। तो नेट प्रॉफिट में भी हमेशा ग्रोथ हो रहा है। 12 करोड़ से 22 करोड़, 22 करोड़ से देखा जाए तो 40 करोड़, उससे 60 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुके हैं। कंपनी आपको धमाका जैसा रिटर्न भी दे दिया। इतना रिटर्न दिया कि कंपनी आपको तो मतलब मल्टी बेगर रिटर्न कंपनी यहाँ पे दे चुके हैं, मैं जरूर कहूंगा। 1 साल में 58%, 3 साल में 75%, 5 साल में 55% और 7-10 साल में 77% के आसपास रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ कंपनी रिटर्न दे दिया, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ पॉजिटिव में है। साथ ही साथ कंपनी का जो कर्जा है उसको वो देखा है तो छोटा मोटा कर्जा है वो मिटा पाएंगे। कंपनी का अच्छा खासा इनकम भी है। कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 104 रुपया, सॉरी 1 रुपया आपको कमाने के लिए 104 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो पी रेशियो यही बता रहा है कि कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से ज्यादा है। तो इस हिसाब से आप काम करिएगा। तो ऐसे नहीं कि कंपनी आपको रिटर्न दे दिया उसके हिसाब से आप जंप कर देंगे इस कंपनी के ऊपर, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। तो कंपनी के ऊपर सस्ते दामों में कभी भी मौका मिले उसका फायदा जरूर उठाना। तो प्रॉफिट एंड लॉस के जो कंपनी का प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के में दिखा रहा है, कंपनी इतना प्रॉफिट हाथ में सॉरी इतना प्रॉफिट खाते में हो रहा है। एक्चुअली कंपनी के हाथ में उतना पैसा नहीं आ रहा है जितना कंपनी प्रॉफिट खाते में दिखा रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक वीकनेस है। तो ऑब्वियसली इसको भी आपको याद रखना है। रही बात कंपनी का जो कर्जा है, क्या आप वो कर्जे को खुद का रिजर्व से मिटा पाएंगे? ऑब्वियसली कंपनी के 422 करोड़ के आसपास कर्जा है और कंपनी का टोटल जो रिजर्व है, कंपनी का जो टोटल शेयर कैपिटल है उसको अगर जोड़ दूं तो फिर भी कंपनी का कर्जा थोड़ा सा ज्यादा है। बीच में थोड़ा सा कर्जा कम था, इस बार कंपनी ने कर्जा ज्यादा लिया। तो कर्जा कहाँ पे है? अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा लिया, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लिया। लॉन्ग टर्म के लिए 306 करोड़ के आसपास है और शॉर्ट टर्म के लिए 93 करोड़ के आसपास है। अगर कंपनी का टोटल एसेट के बारे में बात करो तो लैंड आपको दिखेगा, मशीनरी प्लांट आपको ज्यादा कीमत का दिखेगा, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन करने का लिए सबसे ज्यादा मशीनरी लगते हैं। तो उस हिसाब से कंपनी का डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो रही बात कंपनी के रेशियोज में, तो रेशियोज में मुझे बहुत बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का डेटोस डे। तो डेटोस डे क्या होते हैं मैं पहले बता दूं इन्वेंटरी डे के बारे में। तो इन्वेंटरी डे क्या है? तो देखिए मान के चले कंपनी जो प्रोडक्शन कर रहा है, तो प्रोडक्शन करने में कंपनी को कितना दिन लग रहा है। तो प्रोडक्शन करने के बाद कस्टमर को, उसका जो कस्टमर है उसके पास पहुंचाने तक जो टाइम पीरियड लग रहा है, पहले 54 डेज लग रहा था, बीच में 74 हो गया था, अभी 56 डेज हो गया है इस साल में 2022 में। तो 2023 का डेटा अभी तक नहीं आया। तो डेटोस डे क्या होते हैं? जो कंपनी ने प्रोडक्ट बेचा, जिसको बेचा, तो उस व्यक्ति से कंपनी का, उस कंपनी से इस कंपनी को कितने दिनों में पैसा है। मान के चलिए आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस से आप दूसरों को माल बेचा, तो उस व्यक्ति से पैसा आपको कितने दिनों में मिला, उसी को कहा जाता है डेटोस डे। तो डेटोस डे यहाँ पे बता रहा है कि 13 दिन लग रहा है। तो एक अच्छी बात है, इस कंपनी में 13 दिन के अंदर अंदर कंपनी हाथ में पैसा लेके आ रहा है। तो रही बात इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर के साथ साथ देखिए एफआईएस भी होल्डिंग करके रखा है, क्योंकि जानते हैं इस कंपनी में स्ट्रेंथ है, कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकते हैं। और रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न में, तो मैं आपको बोल चुका हूँ कोविड के बाद कंपनी में, कोविड में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था, उसके बाद धमाका हो चुके हैं। क्योंकि कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस था 80 रुपीज के आसपास और कंपनी हाई किए थे 480 रुपीज के आसपास। उसके बाद बहुत दिनों तक एक ही रेंज में यहाँ पे ट्रेड किया। उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। उस ब्रेकआउट लेवल में एंटी में खुद यहाँ पे लेने वाला था, मगर एंटी नहीं ले पाया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उस टाइम
दूसरे कामों में बिजी हो गया, तो इसके जो चार्ट बटन है, जो अलर्ट है, जो मैं अलर्ट यहाँ पे नहीं दे पाया, तो इसलिए मैं ट्रेड नहीं ले पाया। तो अब इसलिए मैं ट्रेड जरूर लूंगा। तो फिर से कोई रिट्रेसमेंट मुझे एंटी लगे, तो इस तरीके से रिट्रेसमेंट एंटी लगे तो मैं जरूर ट्रेड लूंगा और आपके साथ भी शेयर करूंगा टेलीग्राम में। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और मैं जरूर कहूंगा ब्लाइंडली इस कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा, थोड़ा सा रिसर्च करिए उसके बाद निवेश करिए। तो मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। विद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।